Hello everyone, Namaste. My name is Ashwara Bhandare and I welcome you all in this video. अभी I just go through with a book जिसमें lights के facts पढ़े हुए. So got to know this thing कि 1802 में हेम्फ्री डेवी ने इन्वेंट किया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट. इतना ही नहीं, फर्स्ट लाइट बल्ब पता है किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन. अब आप लोग मेरे ये सोच रहे होंगे कि वाई आई एम शेयरिंग दिस फैक्ट्स विद यू ऑल. इंटीरियर डिजाइनिंग से लाइट्स के फैक्ट्स का क्या लेना देना है? वेल, आज का जो टॉपिक है वो है लाइटिंग. तो आज हम बात करेंगे लाइटिंग के बारे में. लाइट का मेजर रोल जो होता है दैट इज बेसिकली फंक्शनैलिटी. अगर लाइट का कोई पर्पस ना हो सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. आज मैं बात करूंगी आपसे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को रिमेंबर रखनी है एट द टाइम ऑफ लाइटिंग प्रेफरेंस. जब भी आप लाइट खरीदने जाएं या अपने घर में लाइट्स लगानी हो तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लाइट्स का यूज़ हम कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को. आपने कभी देखा होगा, आप कभी भी किसी अपने रिलेटिव्स के घर गए होंगे, फ्रेंड्स के घर गए होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो पूरे रूम को इल्यूमिनेट करती हैं, लेकिन कुछ लाइट्स ऐसी जगह लगी हुई होती हैं जो एक स्पेसिफिक स्पेस को हाईलाइट करती हैं. यही लाइटिंग करती है मेजर रोल प्ले इन योर इंटीरियर डिजाइन. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर हम शैंडलियर लगाते हैं, why we use chandeliers? We use chandeliers not because कि वो large है, entry way है, नहीं. हम इसलिए भी उसको use करते हैं because वो illuminate करता है specific space. एक और example मैं आपको दूँ. Suppose आप showrooms पे गए, showrooms पे जाते हैं, कोई सा भी showroom, whether it's a bakery और garment showroom और jewelry showroom, तो वहाँ पे आप देखते हैं कुछ स्पेसिफिक लाइट्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक पोर्शन को हाईलाइट करती है एंड दैट गोइंग टू बी आई कैची फॉर द कस्टमर्स. यही खेल होता है लाइट्स का जिसके साथ हम इंटीरियर डिजाइनर्स प्ले करते हैं. और आज मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप भी अपने घर में लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हैं. इसे आपको याद रखनी है जब आप लाइट प्रेफरेंस करें अपने घर में. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं. अब आप में से कोई सोचेगा कि लाइट्स के भी टाइप होते हैं. डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि उन टाइप्स जो लाइट्स के टाइप्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लाइट: एसेंट लाइट, एम्बिएंट लाइट एंड टास्क लाइट्स. एसेंट लाइट वो होती हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है. आप जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को या स्पेसिफिक स्पेस को इन्हांस करना चाहते हैं उस टाइम पे वो लाइट्स यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल वॉल पेंटिंग लाइट. आपकी एक वॉल है, सपोज आपकी एक वॉल है जहाँ पे आपकी पिक्चर्स का कोलाज है और समथिंग रिलेटेड टू पेंटिंग्स और समथिंग एंड यू वांट टू हाईलाइट दैट वॉल, तो उसमें एसेंट लाइटिंग्स यूज होती है. दूसरा टास्क लाइटिंग. नाम ही पूरा डिस्क्राइब कर रहा है टास्क. जब आप कोई टास्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, राइटिंग, उस टाइम पे ये टास्क लाइट्स यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल स्टडी टेबल लाइट. तीसरा हमारा आता है एम्बिएंट लाइटिंग. एम्बिएंट लाइटिंग वो होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है लेकिन जनरल पर्पस के लिए यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल नाइट लैम्प्स और ग्लो ब्राइट लाइट. टाइप्स ऑफ लाइटिंग के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब आप लाइटिंग की प्रेफरेंस पर जाएं. आजकल हैंगिंग लाइट्स का बहुत ट्रेंड है. Everyone wants to put hanging lights in their offices or at homes. But please, it's a humble request from my side कि जब भी आप hanging lights को ऑप्ट करें
अपनी सीलिंग हाइट जरूर देखनी चाहिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके घर में इंटीरियर करने जाते हैं एंड वहाँ पे आई गॉट टू नो दिस थिंग कि उनकी सीलिंग हाइट इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हैंगिंग लाइट लगा रखी है, वो बहुत ड्रास्टिक शो होता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पहले ये देखें कि आपकी सीलिंग हाइट कैसी है। दूसरी चीज, अगर आप हैंगिंग लाइट ऑफ कर रहे हैं तो हैंगिंग लाइट लगाने का बेसिक चीज होती है कि उसका बैलेंस हो, ना वो ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो, एक बैलेंस जगह पे आके वो हैंग हो। सो उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी चीज़, अगर आप लाइट प्रेफरेंस करना चाहते हैं कि आपकी लाइट्स कहाँ लगेंगी कहाँ नहीं लगेंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर उनके फिक्सचर्स आप रेनोवेशन के टाइम पे या जब आप न्यू बिल्डिंग बनाएं उस टाइम पे ही लगा लें, सो दैट उसी टाइम पे आपकी वायरिंग्स वगैरह हो जाए। अगर आप बाद में कराते हैं तो एक्सपेंस कम होता है, वो बहुत अच्छा एक्सपेंस आएगा इन अ फ्यूचर। तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, लाइट्स प्ले अ मेजर रोल इन इंटीरियर। लाइट्स के साथ आप प्ले कर सकते हो अच्छे से, तो सिर्फ लाइट्स के फिक्सचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे लाइट्स लगनी है कहाँ नहीं, लाइट बल्ब्स भी उतने इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप के लाइट बल्ब्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूम में जो वॉल्स हैं वो कूलर टोन्स कूल कलर टोन्स तो आपको वार्म लाइट बल्ब्स चाहिए, सो दैट वो उसमें वार्म लेके आ सके। सिमिलरली, अगर आपके वॉल्स डार्कर शेड्स हैं तो उनमें कूल कलर की लाइट बल्ब्स सो दैट वो उसको ब्राइट अप कर सके। इसके साथ मेरा टाइम आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आई विल बी बैक सून विद न्यू वीडियो एंड कंटेंट। गुलमोहर डेकोर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाए, जो भी नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं आप लोगों से बांटें, अपनी सक्सेस आप लोगों से बांटें, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों से बांटें। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही हमें चाहिए ग्रो करने के लिए। एंड आप लोग अगर हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हिम्मत मिलेगी और ज़्यादा अच्छे से वीडियोस लाने की, कंटेंट लाने की। सो प्लीज़ भूलिए मत, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, फेसबुक पे लाइक करना है एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है। मैं ऐश्वर्या भटनागर आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।